और हमको तब भी भूमिहार वोट किया। इसलिए ये सब चलता रहता है राजनीति में, किसके खिलाफ बोले और किसके पक्ष में बोले, वो लोग जो बाइट देखेगा समझ जाएगा कि हम किसके पक्ष में बोले और किसको हम कह रहे थे। नेता हैं भूमिहार के जो वो सामने आके कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से बचना क्या चाहिए। ऐसा है ना, इनको वोट तो चाहते तो है नहीं, लेकिन बयानवीर लोग हैं। बयानवीर लोगों को क्या कीजिएगा, बयाने देंगे, बयान दे रहे हैं, क्या करें अब। कहा जा रहा है कि अपने दामाद को घोषित से लड़ाना चाहते हैं विधानसभा से, इसलिए इस बयान। कमला हैरिस अब पुतिन के बाद हमारा दामादे ना हो गया है। वो अमेरिका से भी लड़ेगा, रसिया से भी लड़ेगा, प्रेसिडेंट का चुनाव घोसी से भी लड़ेगा, समस्तीपुर से भी लड़ेगा, बरबीघा से भी लड़ेगा। अशोक चौधरी का दामाद अभी 1.5 साल हुआ है बने हुए, 27 साल उम्र है, 27 साल से कुणाल साहब का बेटा है। अब कुणाल साहब का स्टेटस अशोक चौधरी से बहुत बड़ा है समाज में। अगर उसको लड़ना होगा तो अपने बाप के केयर ऑफ में लड़ेगा, ससुर के केयर ऑफ में नहीं लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सर, आपने जहानाबाद में बयान दिया जिसके बाद काफी वायरल हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? गलत है, जो लोग वायरल कर रहे हैं वो हमारे बहुत प्रेमी लोग हैं, हमसे प्रेम रखते हैं। ऐसा है ना कि जीवन में जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो कुछ लोग प्रेम करते हैं, कुछ लोग विरोध में रहते हैं। तो प्रेम करने वालों की संख्या भी है ना, कुछ वो लोग अपना कुछ कुछ चलाते रहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जाति विशेष को टारगेट किया गया है, इस तरह की बात है। राजू सिंह से जब हमारी लड़ाई हो गई थी ना, तब भी ये लोग कहते थे, तब उसके उनके रहते हुए भी चुनाव जीते और उनके मरने के बाद भी जनरल चुनाव लड़े और हमको तब भी भूमिहार वोट किया। इसलिए ये सब चलता रहता है राजनीति में, किसके खिलाफ बोले और किसके पक्ष में बोले, वो लोग जो बाइट देखेगा समझ जाएगा कि हम किसके पक्ष में बोले और किसको हम कह रहे थे। कई नेता हैं भूमिहार के जो वो सामने आके कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ऐसा है ना, इनको वोट तो चाहते तो है नहीं, लेकिन बयानवीर लोग हैं। बयानवीर लोगों को क्या कीजिएगा, बयाने देंगे, बयान दे रहे हैं, क्या करें अब हम। कहा जा रहा है कि अपने दामाद को घोषित से लड़ाना चाहते हैं विधानसभा से, इसलिए इस बयान। कमला हैरिस अब पुतिन के बाद हमारा दामादे ना हो गया है। वो अमेरिका से भी लड़ेगा, रसिया से भी लड़ेगा, प्रेसिडेंट का चुनाव घोसी से भी लड़ेगा, समस्तीपुर से भी लड़ेगा, बरबीघा से भी लड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, प्यार करने वालों की कमी नहीं ना है। इसको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अशोक चौधरी के दामाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, वो आचार्य किशोर कुणाल का बेटा है। अशोक चौधरी का दामाद अभी 1.5 साल हुआ है बने हुए, 27 साल उम्र है, 27 साल से कुणाल साहब का बेटा है। अब कुणाल साहब का स्टेटस अशोक चौधरी से बहुत बड़ा है समाज में। अगर उसको लड़ना होगा तो अपने बाप के केयर ऑफ में लड़ेगा, ससुर के केयर ऑफ में नहीं लड़ेगा। अब जहानाबाद में किस तरह की बात, क्या समझाना चाह रहे थे कि इस तरह की बात? अरे छोड़िए, जिसको समझाना चाहता समझा दिए, जिसको नहीं समझना नहीं समझा। वो खिलाफ में बयान दे रहा है, समझने वाला समझ तो लेगा। आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से उन्होंने जहानाबाद में जो एक जाति विशेष को लेकर बयान दिया, उसके बाद काफी बवाल हो गया है, जिसके बाद कई नेता हैं जो सामने आए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो उस पर साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो चाहने वाले होते हैं, जो इस तरह के वायरल करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बवाल है, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस तरह से जहानाबाद में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी ने बयान दिया है कि एक जो भूमिहार जाति है वो अगर उनके कैंडिडेट मन मुताबिक नहीं होते हैं तो वो वोट नहीं देते हैं, और अगर उनके मन मुताबिक कैंडिडेट होते हैं तो वो वोट करते हैं। तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।